अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है। भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। फ्रेंड्स, फिरोज विमान डबल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी अंसारी मैरिज हॉल में खंडूपाड़ा में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि 11 फरवरी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये वो प्रोग्राम जश्न तालीम एजुफेस्ट मतलब एजुकेशन फेस्टिवल के नाम से, जश्न तालीम के नाम से ये होने जा रहा है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब करने वाले हैं। पिछले साल भी उन्होंने लास्ट ईयर किया था, पीवीआर में ऐसे प्रोग्राम किया था, लेकिन उसमें इन्होंने सिर्फ जो टॉपर्स थे भिवंडी सिटी के, जो एचएससी और एसएससी के टॉपर्स थे, उनको इन्होंने प्राइज दिया था, उनको अवार्ड दिया था। लेकिन इस बार कुछ हटके कर रहे हैं। इस बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन इसमें ऐड हो गए। भिवंडी की तमाम स्कूलों के बच्चे, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे। 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे रहेंगे। और भी शायद छोटे बच्चों का भी इसमें कुछ अलग अलग कॉम्पिटिशन है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन इसमें रखे गए, जैसे कि कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन है, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, क्विज कॉम्पिटिशन है, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है। इस तरह के तमाम कॉम्पिटिशन यहाँ पे रखे गए। खास करके टीचरों के लिए जो है गजल सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी रखा गया है। तो ये एक एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए ये पूरा हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम रखा गया है जनाब एमएलए रईस शेख द्वारा। तो इसकी सारी जानकारी जो है यहाँ पे देने के लिए हमें बुलाया गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं क्या सारा प्रोग्राम है। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ शहर के वो लोग जो शहर को एक पहचान देते हैं, वो सारे लोग हैं। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, उसका कल्चर होता है। भिवंडी शहर में भी ऐसे प्रोग्राम्स की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा कल्चर, हमारे बच्चों का टैलेंट जो है लोगों तक पहुंचे। इसी सिलसिले में जश्न तालीम जो प्रोग्राम लास्ट ईयर हुआ था पीवीआर में, उसका ये सेकंड पार्ट है। और इसमें इस जश्न तालीम में हम लोगों ने तालीम के ज्यादा फोकस किया है। वो अवार्ड सेरेमनी था, इसमें सिर्फ अवार्ड ही नहीं, काफी प्रोग्राम्स भी हैं। और जश्न तालीम क्या है, कौन से इवेंट्स रहेंगे इसमें, कौन सी तारीख है, किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये तमाम बातें मैं चाहूंगा कि जिया सर जो हमारे कन्वीनर है वो आपको बताएं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला प्रोग्राम है। और बहुत अच्छी टीम इसके लिए बनी है हमारी। तालीम लोगों तक कैसे ज्यादा पहुंचे, तालीम का जज्बा पहुंचे, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। मैं जिया सर से कहूंगा, हमारे साथ रवीश सर भी है, अबूजर भाई है, तमाम लोग हैं। जिया सर हमारे पूरे प्रोग्राम के ताल्लुक से आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पर आप तमाम लोगों के आने के लिए आपका शुक्रिया। जश्न तालीम जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है जश्न कि ये एजुकेशन का सेलिब्रेशन है, और दूसरा है इसमें तालीम। यानी इस बात को फोकस किया गया है कि इसके तमाम इवेंट्स जश्न तालीम के जो हों वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को, तालीम को एनफोर्स करने वाले हों, बढ़ावा देने वाले हों। हमारा शहर तालीम में अभी जिस पोजीशन में है, हम हमारे उस पोजीशन से उसको आगे लेकर जाएं, ये उसका खास मकसद है। जश्न इस नाम से भी समझ में आता है कि इसमें हम सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की है। सब लोगों की शामिल, इंक्लूसिवनेस से हमारी मुराद ये है कि ऑल मीडियम्स ऑफ स्कूल्स
all levels of schools, primary school, secondary school, junior college, degree college and colleges of education. इसके अलावा हमने इसमें ये भी कोशिश की है कि हर तरह की कैटेगरी के कुछ न कुछ कॉम्पिटिशन इसमें शामिल किए जाएं। तो इस तरह से वो जो दिन है हमारा 11 फरवरी का हमने तय किया है। इस दिन इंशाल्लाह हमारे भिवंडी शहर के तमाम स्कूलों के, जूनियर कॉलेजेस के और डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा होंगे और हमारे शहर की तालीम को सेलिब्रेट करेंगे। इसमें जो मेन कैटेगरीज हैं कॉम्पिटिशन्स की, पहला जो कैटेगरी है उसमें ज्यादातर आर्ट को फोकस किया गया है। ड्राइंग कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है और कैलीग्राफी कंपटीशन। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें बोलने की यानी ओरल या स्पीच बच्चों का जो सलाहियत है उसको कैसे बढ़ावा दें या उसको कैसे हम यहाँ पर मौका दें, तो उसके लिए उसमें एक स्पीच कंपटीशन है और डिबेट कंपटीशन है। हमने ये कोशिश की है कि जो भी कंपटीशन है वो बच्चों की उम्र के लिहाज से रखे, इसीलिए स्पीच कंपटीशन को हमने स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 के लिए रखा है और डिबेट के लिए जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को हमने लिया। इसके अलावा जो स्कूल की जो स्टडी है ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस की, वो फोकस होती है सिलेबस पर। बुक दी जाती है, टेक्स्ट बुक दी जाती है, सिलेबस दिया जाता है। उसमें बुक की दुनिया के बाहर का भी बच्चों को मालूमात होना चाहिए, उससे बाहर निकल कर भी। तो उसके लिए एक जनरल नॉलेज कंपटीशन रखा गया। तो हमारे बच्चों के अंदर किताब की दुनिया से बाहर अपने आसपास की दुनिया को जानने के जज्बा पैदा करने के लिए, और इसका हमारे शहर में जनरल नॉलेज पे कंपटीशन जो है वो स्कूल लेवल पर होते हैं। हमने उसके लेवल को आगे बढ़ाया है और इसका ये जो कंपटीशन है ये जूनियर कॉलेज लेवल पर होगा। ये जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं ये हेट्रोजीनियस हैं, इसमें यानी हमारी बेटियां और बेटे दोनों हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक कंपटीशन दिलचस्प बात यह है कि वो बेटियों के लिए है, यानी मेहंदी कंपटीशन। तो इस तरह से हर तरह की में शामिल किए हैं। लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद हमको लगता है कि बच्चे और बच्चे, एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसके अंदर टीचर भी शामिल ना हो। तो जैसे कि हमने कहा है कि इस जश्न तालीम का जो कॉन्सेप्ट हमारे सरफराज, हमारे पैट्रॉन मोहतरम रईस शेख साहब ने पेश किया सबसे पहले, तो हमने चीज महसूस की जब हम डिस्क्रिप्शन सेंट्रल आइडिया and that idea was inclusiveness of education. एजुकेशन ऐसे जिसमें सब शामिल हो जाए। तो जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो एक खाली रह जाए कि अगर हम इसमें टीचरों को शुरू से करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक कॉम्पिटिशन ऐसा भी है जिसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करेंगे और वो है गजल सिंगिंग, ठीक है। तो इसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से मुझे लगता है मैंने पूरे जो 9 कॉम्पिटिशन्स थे वो आप लोगों को बता दिए हैं। एक भूल गया मैं इसमें, क्योंकि बात चल रही है बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि इंक्लूसिवनेस, हमने गाने की, बोलने की, डिबेट करने की और अपना आर्ट और क्राफ्ट बताने की सब चीज़ें तो की हैं, लेकिन एक है राइटिंग स्किल बच्चों की। तो सेकेंडरी स्कूल लेवल पर एक ऐसे कंपटीशन भी होगा। ओके, जितनी चीज़ें हमने ली हैं हर एक में कोई हमने कहीं पर जो थीम दिया है वो बहुत गौर करने के काबिल है। जब आप वो पूरे उसके रूल्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने उसमें भारतीयता, इंडियनिटी, हिंदुस्तानियत, इसको फोकस किया। हम सब एक हैं, हमें हमारे देश में भाईचारा चाहिए और हमारे ये जो बच्चे हैं ये कल के हिंदुस्तान के मेहमान हैं, ये कल के आने वाले हमारे देश को लेकर चलने वाले हैं। तो उनके जहन में हमारे देश की ये खूबी भी आ जाए, इस चीज़ को भी हमने सामने लेके चला है हमारे सोचने के मुताबिक। जैसा कि मोहतरम रईस शेख साहब ने पहले ही बताया था, तो हमें ये लगता है कि हमने एजुकेशन के इंक्लूसिवनेस
सबको शामिल करने का, सबको साथ में लेकर चलने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर ये एजुकेशन का ये फेस्ट हमने मुनक़िद किया है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है, कंपटीशन के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी होगी वो किस तरह से होगी, थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, हमारे अबूज़र भाई ने और हमारे जावेद भाई ने, इन्होंने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर तकरीबन 400 स्कूलों से रब्ता किया। और मैं आपको बताऊं, मैं एज ए हेडमास्टर, मुझे ख़ुद पहले पता नहीं था कि मैं समझता था कि हमारे शहर में 200 स्कूलें हैं। तो मेरे लिए आज ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए आप लोगों की मौजूदगी में ये बात मुझ तक जो पहुंची तो मेरे लिए ख़बर की हैसियत रखती है कि हमारे शहर में छोटे बड़े इंस्टीट्यूशन मिला के 400 हैं। तो ये इंक्लूसिवनेस की एक और बहुत बड़ी मिसाल है। पिछले तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर इन स्कूलों को एक एक करके हम ज़्यादातर स्कूलों तक हमारा ये इनविटेशन पहुंचा चुके हैं, जिसके अंदर इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आखिर में दिया हुआ है। इसमें से कुछ बाइफरकेशन होगा, मतलब आप लोग प्री सिलेक्ट करेंगे या कुछ ऑडिशंस लेंगे कि जो आया उसको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ऐसे कंपटीशन और ये सब चीज़ों में तो हमको इस तरह का बाइफरकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमारे पास में डिबेट, जनरल नॉलेज क्विज़ और स्पीच कंपटीशन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है और बहुत ज़्यादा टीमें आती हैं तो हमको कुछ प्री राउंड चलाने हैं। जीके कंपटीशन जो हमारे मुखलिस साहब देख रहे हैं, आप जीके के इंचार्ज हैं, उन्होंने उसके लिए तैयार किया है हमारा एक रिटन टेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा टीमें आएंगी तो सुबह के वक्त में उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद में 9 टीमें जो फाइनल होंगी वो यहाँ पर उनका फाइनल होगा स्टेज पर क्विज़ की शक्ल में, और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह के साथ में, बजर राउंड के साथ में। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्विज़ को जो क्विज़ कंपटीशन होगा, क्योंकि स्कूल जो है कुछ उर्दू मीडियम्स भी है, कुछ इंग्लिश मीडियम भी है, तो वो फिर किस बेस के ऊपर आप उसका जो बेसिक होगा वो क्या रहेगा, मतलब क्या उसके जो सवालात हैं वो इंग्लिश में होंगे लिखे हुए, ठीक है जी। और वो वहाँ पर जब देखेंगे तो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में उसको कंडक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। स्पीच कंपटीशन के इनविटेशन भी इसी के साथ में वो हर स्कूल को दिया हुआ है, तो उसमें जो लैंग्वेज रखी हमने उर्दू हिंदी, तो हर स्कूल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सर, कार्यक्रम का समय सीमा क्या है, और यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से आपने कहा कि कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग हैं, ट्रैफिक की भी जो यंत्रणा संभालने के लिए क्या नियंत्रण किया गया? देखिए, दोपहर में 1 बजे से शुरू होगा, 6 बजे तक ये सारे कॉम्पिटिशन्स चलेंगे, और ये हम सब जितने इंचार्जेस हैं सारे इवेंट के हमारी टीम बनी हुई है, हमारी टीम करेगी। आखिरी का जो ग्रैंड फंक्शन है वो हमारे पैट्रॉन मोहतरम रईस शेख साहब की रहनुमाई में यहाँ पर इसी हॉल में ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड आवर सिटीजन्स, जो हमारे शहरी हैं, वो सब आके देखेंगे। उसमें हमने अभी प्लान ये किया है कि जीके कंपटीशन का फाइनल वहाँ रखेंगे। इसके अलावा गज़ल के विनर और दूसरे कॉम्पिटिशन्स के 1-2 विनर्स जो हैं उनको भी हम वहाँ पर मौका देंगे अपना प्रेजेंटेशन देने का। दिन भर के कार्यक्रम का वहाँ पर जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसमें 2 या 3 मोटिवेटर्स आएंगे और वो हमारे बच्चों को एजुकेशनल मोटिवेशन देंगे। तो उसका सबसे ज़्यादा, यानी आप ये समझें कि ये प्रोग्राम दोपहर से लेकर जब तक शाम तक, रात तक जब चलेगा, तो उसके टेम्पो में कमी होने की बजाय वो अपने पीक पर पहुंचेगा। ये पूरे प्रोग्राम सिर्फ एक ही 11 फेब को ही पूरे सब कंप्लीट होंगे, सारे कॉम्पिटिशन? बिल्कुल, सब सिमल्टेनियसली चलेंगे, साथ में चलेंगे एक साथ इसी जगह पर। ये अंसारी मैरिज अंसारी लॉन्स है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी। पूरे दिन का इवेंट है और कंपटीशन है। मैं भिवंडी के तमाम स्कूल से अपील करूँगा कि पार्टिसिपेट करें, भिवंडी के आवाम से अपील करूँगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें, और मुझे उम्मीद है कि ये जश्न तालीम जो होगा ये हम ग्रासरूट लेवल पे अभी कर रहे हैं। ये एक जोश पैदा करेगा, लोगों को कंपटीशन की स्पिरिट लाएगा, बच्चों का हुनर शहर के सामने और पूरे राज्य के सामने लाएगा, भिवंडी को एक अच्छी और पहचान देगा, मजबूत पहचान देगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसमें ताउन करें, पार्टिसिपेट करें और इसको कामयाब बनाएं।